हेलो फ्रेंड, राधे राधे। सबको हैप्पी नवरात्रि। सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सबकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो। तो आइए आज का ब्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने सादे सिंपल सरल तरीके से अपनी पूजा नवरात्रि की किया। आप लोग भी देखिए। तो ये चौकी है जो मैंने शाम को ही धुल के रख दिया था और उसके ऊपर बिछाया लाल कपड़े। अब थोड़ा सा चावल डालूँगी। उसके बाद माता रानी की ये फ़ोटो है उसको रखूँगी। इस तरीके से मैं पूजा अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, मैं काफ़ी दिन से हम लोगों का हो रहा था ना कि अभी होली के बाद हम नवरात्र आने वाला है, ये करना वो करना। तो देखिए आज नवरात्रि आ गई है। तो आपके पास जो है, जैसा है, जितना है, आप उस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो जैसा बताया जाए, जो जिसके पास जो ना हो वो भी मतलब लेना पड़े करना पड़े, ऐसा नहीं है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से इसमें रखूँगी जल भर के। कलसा जो होता है उसको रखना है, तो इसमें मैंने रोली को बांध दिया है। अब इसको इस तरीके से करके रखूँगी। तो फिर जल और पानी को डालूँगी। इसमें सुपारी, हल्दी, चावल, लौंग और पैसे ये सब करके और रखूँगी। तो आप लोग अभी अभी लगे रहिए। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आगे आगे बता दे रही हूँ, लेकिन ये देखिए इस तरीके से मैं भी सोच सोच के ध्यान कर कर के कहीं कोई चीज़ भूल ना जाओ, तो इस तरीके से याद कर कर के सारी चीज़ों को रखती जा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम लोगों का नवरात्रि का जो नवरात्र का पहला दिन था उसका पूजा मैंने स्टार्ट कर दिया। थोड़े से फूल डालें। तो इस तरीके से किया मैंने। सामग्री में मंगाया था पान, सुपारी, फूल, अगरबत्ती, धूप और नारियल, चुंदरी, कलावा, ये सारी चीज़ें। और होम करने के लिए आता है सामग्री, होम उसको बोल देते हैं ना, होम करने के लिए, तो वो मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने मंगा के रख लिए था। और माता जी का श्रृंगार, ये सारी चीज़ें मैंने, मुझको जितना जितना आता गया, मुझे जितना जितना आता, जिससे मैं करती हूँ, कोई नया नहीं, जैसे मैं करती हूँ हर साल, बस मैंने वैसे ही मंगाया और करना स्टार्ट किया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अपना पूजा स्टार्ट कर दी। इसमें बैठाऊंगी अपने कान्हा जी को भी। अभी आप लोग देखिएगा मेरे कान्हा जी भी बैठेंगे। तो इस तरीके से मैं हमेशा ही, चाहे छोटा हो त्यौहार चाहे बड़ा हो त्यौहार, मैं बहुत अच्छे से ही मनाती हूँ। बहुत अच्छी तरीके से ही करने की कोशिश करती हूँ। मेरे लिए हर त्यौहार का माने होता है, हर एक चीज़ का वो रहता है। ऐसा नहीं कि छोटा त्यौहार बड़ा, मैं कोई भी चीज़ होता है मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती हूँ, मनाने की कोशिश करती हूँ। जो भी मेरे पास रहता है, जितना भी चाहे रहता है, मैं उतना करने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए मैं पूजा करने के लिए ये साड़ी मंगाई थी। तो मैं मतलब दीपावली हो गया, ये क्या बोलते हैं, नवरात्र हो गया, तो मैं इन सब में नए कपड़े ही ज़्यादातर पहनने की कोशिश करती हूँ। भले महंगे ना हो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा ही मैं पहनूँ, लेकिन जहाँ तक हो सकता है अभी तक मैंने नए ही लेने की कोशिश की ही है और लिया भी है। और पहना, अच्छे से तैयार हुई, पहले खूब बढ़िया से तैयार व्यार हो गई और समय से पहले। फिर उसके बाद लगी पूजा करने। अभी आप लोग देखिएगा मैं कहाँ कहाँ चलती हूँ, कहाँ कहाँ मैं पूजा करती हूँ। आप लोग ब्लॉग में लगे रहिए, देखिए। मैं स्पेशल आप लोगों को, अपने यूट्यूबर दीदियों के लिए, भाइयों के लिए मैं ये बनाई। सब लोगों ने कहा कि नवरात्रि का भी वीडियो बना के दिखाना, भेजना, मतलब यूट्यूब पे अपलोड करना। देखती हूँ किस तरीके से पूजा करती हूँ। तो आधा मैं अपनी दीदी लोग से पूछ पूछ करके सारी चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि मैं दीदी लोग ज़्यादा ही पूजा करती हूँ, मैं उतना पूजा नहीं करती हूँ। थोड़ा ही बहुत मुझे आता है, ज़्यादा मुझको नहीं आता। तो देखिए इस तरीके से मैंने माता जी को श्रृंगार चढ़ाया, कान्हा जी को रखा, फूल, पान, ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। थोड़ा सा एक में चावल भर के, इसमें भी फूल वगैरह रख करके सब कुछ करके रखूँगी। और मतलब जिस तरीके से मैं करती आई हूँ उसी तरीके से है, बहुत ज़्यादा तामा झामा नहीं, सिंपल तरीके से कर रही हूँ। फिर अगरबत्ती दिया इस तरीके से माता रानी को हम लोग चढ़ाएँगे। 9 दिन का इनका हमारे घर में आगमन है। 9 दिन तक ये हमारे साथ रहती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छा लगता है नवरात्र व्रत रहना, पूजा करना। मतलब साफ़ सफाई हम लोग कितने दिन से लग जाते हैं कि अरे नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि आने वाली है, ये करना है वो करना है। तो देखिए इस तरीके से मैं अपना धीरे 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 करके पूजा करती जा रही हूँ। जो चीज़ मुझे याद आता जा रहा है वो भी मैं रखती जा रही हूँ। तो देखिए पान सुपारी सब कुछ चढ़ा दिया, बतासा चढ़ा दिया, बतासा मंगाई थी मैं। और अगरबत्ती अब जा रही हूँ जलाने के लिए।
उसके बाद माता रानी की आरती होगी, होम हवन होगा। तो हमारी प्यारी प्यारी दीदियों, आप लोग बताइएगा आप लोगों ने पूजा कैसे संपन्न किया, और इसमें जो जो थोड़ी थोड़ी कमी होगी वो कमेंट में बता दीजिएगा। तो अगली बार उसको भी थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए मेरी एकदम सिंपल तरीके से पूजा मैं करूँगी। उसके बाद अभी आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं। अभी अपने ब्रह्म बाबा के पास जाएंगे, उनको भी जल चढ़ाना है। फिर काली माता के पास चलेंगे, वहाँ पर भी जाके जल चढ़ाना है। तो पहले घर की पूजा हो जाए अच्छे से, फिर वहाँ पर भी चलती हूँ, वहाँ की भी पूजा करूँगी। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, आप लोग प्लीज़ देखिए। इस तरीके से मैं एकदम सरल सिंपल तरीके से मेरी पूजा होती है। न कुछ न मतलब मेरे पास जो रहता है वैसे ही मैं चढ़ा देती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से मेरी पूजा हो रही है। मैंने शाम को ही घर के सारे काम निपटा लिए थे, ताकि सुबह उठूँ तो बस ज़्यादा कुछ काम ना रह जाए, बस नहा धो के आराम से पूजा ही टाइम पे पूजा हो जाएगी। इसलिए मैं शाम को ही थोड़ा सा लेट में लेटी, लेकिन पूरा घर का काम सब कुछ किचन वगैरह साफ़ करके सब कुछ अच्छे से करके एकदम फिट फाट करके तभी आराम से लेटी थी। और उसके बाद देखिए आपसे बातें करते करते मेरी पूजा संपन्न होने वाली है। अब होने वाला है होम हवन। तो देखिए इसमें भी वो मैंने बताया था, मैंने मंगाया था होम हवन करने वाला, वो है हल्दी है, चावल है, फूल है, बतासा है। तो इन सब चीज़ों से मैं जो भी मेरे पास रहता है वो सारी चीज़ें से मैं ज़रूर, जिससे मैं भोग लगाती हूँ उससे भी मैं होम हवन ज़रूर करती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैं होम हवन करने लगी और मेरी पूजा अब संपन्न हो रही है। यस, एक बार फिर से आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो देखिए आप लोगों से बात करते करते मेरी पूजा भी धीरे धीरे संपन्न हो गई, होम हवन मेरा हो चुका है। और इस तरीके से मैंने पूजा किया, भगवान से प्रार्थना की कि जैसे हमारे घर में सब सुख शांति है वैसे बनी रहे, सब लोग ऐसे हंसते मुस्कुराते जीवन इसी तरीके से बीत जाए, हंसते हंसते। तो इस तरीके से देखिए मेरी नवरात्रि की पूजा जो है संपन्न हो गई। चलिए अब चलते हैं ब्रह्म बाबा को भी जल चढ़ा दिया जाए। पहले घर की पूजा की, तब ब्रह्म बाबा की पूजा करेंगे, उसके बाद चलेंगे काली माता। फिर वहाँ पे मैं नवरात्र में ज़रूर जाती हूँ काली माता को जल चढ़ाने, पूजा करने, आशीर्वाद लेने। तो फिर वहाँ पर चलेंगे हम लोग और वहाँ पर भी जल चढ़ाएंगे। पहले ब्रह्म बाबा को जल चढ़ा दे। तो मैं इस तरीके से फ्रेंड नवरात्रि की पूजा करती हूँ, एकदम सादा सरल तरीके से जो भी मेरे पास रहता है उसी का, कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है, कोई ज़्यादा वो नहीं, एकदम सिंपल तरीके से मेरी पूजा होती है। जो भी मेरे पास रहता है, पान सुपारी, लौंग, कपूर, ये सारी चीज़ें होम हवन में, बतासा, मीठा फल जो भी रहता है, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं लेकर के जाती हूँ, पूजा करती हूँ दुर्गा जी की नवरात्रि की। और ये देखिए मैं आ गई काली माता के मंदिर में, यहाँ पर भी पूजा करने लगी। बस यहाँ का पूजा हो जाएगा, फिर पूजा मेरी नवरात्रि की समाप्त हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूजा करने लगी, सब कुछ चढ़ाया, अगरबत्ती भी अभी जलानी है। तो देखिए बतासा वगैरह जो भी मेरे पास था सब लेकर आई और चढ़ा दूँगी। उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठ के माता रानी को मनाऊँगी। जो भी कुछ हमसे गलतियाँ हो गई हैं उसको माफ़ करें, हमें थोड़ी सी बुद्धि दें, अकल दें, जो मुझ में कमी है उसको दूर करें। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, भगवान के पास आदमी यही सब हम लोग मांगने जाते हैं, यही सब मनाते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहे, सब लोग पढ़े बढ़ें, आगे बढ़ें। जैसे चल रहा है वैसा चलता रहे, जीवन सुखमय बीत जाए हंसते बोलते। तो इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हो गई। फिर मैं अब चलती हूँ घर की ओर। मैं अपने बच्चे के साथ आई थी, अब उसके साथ जा रही हूँ घर। अब हम लोग चलेंगे, थोड़ी देर खड़ी थी क्योंकि सुबह से इधर उधर करते करते फिर बाइक स्टार्ट होगी, फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो आज का पहला दिन का नवरात्रि का मेरा जो पूजा थी मैंने इस तरीके से किया, इस तरीके से मेरी पूजा संपन्न हुई। उसके बाद घर पहुंची, फिर ये देखिए रात को कपड़ा वगैरह बदल के माता रानी का दीपक जलाया, आरती किया। शाम को दीपक जला के आरती माता जी का करूँगी। उसके बाद थोड़ी देर माता रानी से जो मुझसे आज पूरे दिन में भूल चूक हुई, जो सुबह मैंने पूजा की जो मुझसे भूल चूक हुई, उसके लिए थोड़ी सी क्षमा याचना, क्योंकि मैं ज़्यादा विधि पूर्वक पूजा नहीं कर पाती। तो इसलिए थोड़ी देर माता रानी से माफ़ी मांगूंगी, कुछ देर बैठूंगी।
आरती वगैरह करने के बाद, क्योंकि इसके बाद मैं अपना ब्लॉग अब समाप्त करूँगी। तो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा ब्लॉग मेरा, सरल सिंपल तरीके से बस मेरी यही पूजा होती है, मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। इसी तरीके से मेरी हर पूजा ऐसे ही होती है, एकदम सिंपल, कोई ज़्यादा वो नहीं, ऐसा वैसा तामा झामा वाला नहीं। तो बस थोड़ी देर मैं माता रानी के पास बैठी कि जो मैंने सुबह से इधर उधर किया, पूजा किया, क्या किया, कैसे किया, जो भी कुछ मेरे पास था मैंने चढ़ाया, जो भी कुछ रह गया उसके लिए गलती क्षमा। तो बस आप लोगों को उम्मीद है ब्लॉग मेरा अच्छा लगेगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो जिस तरह ये दीपक जल रहा है आप लोगों को भी जीवन में बस इसी तरीके से उजाला बना रहे।